Chapter 2 Parts of a Plant. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about different parts of a plant. Learn about the functions of different parts of a plant. अधिगम उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे एक पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे. पौधे के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में जानेंगे. यह पाठ बच्चों को पौधों की संरचना और उनके कार्यों को समझने में मदद करेगा, जिससे वे प्राकृतिक विज्ञान में अधिक रुचि ले सकें और अपने चारों ओर के पर्यावरण के बारे में जागरूक हो सकें. Plants are living things like us. A plant has different parts. The main parts of a plant are the root and the shoot. The part of a plant under the ground is called the root. The part of a plant above the ground is called the shoot. The shoot has a stem, branches, leaves, buds, flowers, fruits and seeds. पौधे हमारे जैसे जीवित होते हैं. एक पौधे के विभिन्न भाग होते हैं. पौधे के मुख्य भागों में जड़ और अंकुर शामिल हैं. पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे होता है उसे जड़ कहते हैं. पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर होता है उसे अंकुर कहते हैं. अंकुर में एक तना, शाखाएं, पत्तियां, कलियां, फूल, फल और बीज होते हैं. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे की संरचना में जड़ें और अंकुर दो प्रमुख भाग होते हैं. जड़ें पौधे को जमीन में मजबूती प्रदान करती हैं और पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, जबकि अंकुर में वह सब कुछ होता है जो पौधे के विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक होता है. यह जानकारी बच्चों को पौधों की बनावट को समझने में मदद करेगी. The roots. The roots grow under the ground. There are two types of roots: tap roots and fibrous roots. The tap root is long and sturdy. A number of smaller roots grow out of a tap root. Plants such as carrot, radish, madge and mustard have tap roots. जड़ें जमीन के नीचे बढ़ती हैं. जड़ों के दो प्रकार होते हैं: टैप रूट्स, गहरे जड़, और फाइब्रस रूट्स, रेशेदार जड़. गहरे जड़ लंबी और मजबूत होती हैं. एक गहरे जड़ से कई छोटी जड़ें निकलती हैं. पौधे जैसे गाजर, मूली, मक्का और सरसों में गहरे जड़ पाए जाते हैं. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जड़ें पौधों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और उनके प्रकार क्या हैं. गहरे जड़ गहराई में जाकर मिट्टी से पोषक तत्वों और पानी को खींचने में मदद करती हैं, जबकि रेशेदार जड़ें मिट्टी के सतह के निकट फैली होती हैं और मिट्टी को मजबूती प्रदान करती हैं. यह जानकारी बच्चों को पौधों के विकास के विभिन्न तरीकों को समझने में मदद करेगी. The fibrous roots have a large number of small roots. These roots grow sideways in all directions. Plants such as wheat, rice, grass and onion have fibrous roots. रेशेदार जड़ें छोटी-छोटी कई जड़ों का समूह होती हैं. ये जड़ें सभी दिशाओं में फैलती हैं. पौधे जैसे गेहूं, चावल, घास और प्याज में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं. इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि रेशेदार जड़ें किस प्रकार काम करती हैं. ये जड़ें मिट्टी के सतह के करीब फैली होती हैं, जिससे पौधों को पानी और पोषक तत्वों को जल्दी से प्राप्त करने में मदद मिलती है. रेशेदार जड़ें मिट्टी को मजबूती भी प्रदान करती हैं, जिससे पौधे अधिक स्थिर रहते हैं. Functions of the roots. Roots keep the plant firmly in the ground. Roots take in water and minerals from the soil. They carry them to the different parts of the plants. Some roots store food in them. We eat such roots. जड़ों के कार्य.
जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़े रखती हैं। जड़ें मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करती हैं। ये पानी और खनिजों को पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती हैं। कुछ जड़ें अपने अंदर भोजन भी संग्रहित करती हैं। हम ऐसे जड़ों को खाते हैं। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जड़ें पौधे के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, जड़ें मिट्टी में पौधे को स्थिर रखने का काम करती हैं, जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं जैसे हवा या बारिश से सुरक्षित रहते हैं। दूसरा, जड़ें पौधे के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और पानी को इकट्ठा करती हैं। अंत में, कुछ जड़ें, जैसे गाजर और मूली, भोजन के स्रोत के रूप में भी काम करती हैं, जो हमें पौधों से मिलने वाले पोषण का एक हिस्सा प्रदान करती हैं। The stem. The main support of the plant, above the ground, is called the stem. A stem bears branches, leaves, flowers and fruits. Some plants like peepal, mango, neem and coconut have hard and woody stems. These stems are called trunks. Some plants like pea, bean and money plant have soft and weak stems. These stems cannot keep the plants upwards. They need support to stand upright. तना, पौधे का मुख्य सहारा, जो जमीन के ऊपर होता है, उसे तना कहा जाता है। तना शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को धारण करता है। कुछ पौधे जैसे पीपल, आम, नीम और नारियल के पास कठोर और लकड़ी के तने होते हैं। ऐसे तनों को तने कहा जाता है। दूसरी ओर, कुछ पौधे जैसे मटर, बीन और मनी प्लांट के पास मुलायम और कमजोर तने होते हैं। ये तने पौधों को ऊपर की ओर रखने में सक्षम नहीं होते हैं। उन्हें सीधा खड़े रहने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इस पैराग्राफ में यह स्पष्ट किया गया है कि तना पौधे के लिए कितना आवश्यक है। सबसे पहले, तना पौधे की संरचना को मजबूत बनाता है और इसे खड़ा रखने में मदद करता है। फिर, यह शाखाओं और पत्तियों को सूरज की रोशनी की दिशा में फैलने की अनुमति देता है, जिससे पौधे की वृद्धि होती है। अंत में, तने पर फूल और फल लगते हैं, जो पौधों के प्रजनन और भोजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। Functions of these stems. Water and minerals taken in by the roots travel through these stems to the leaves. Similarly, the food made by the leaves goes through these stems to different parts of the plant. Many stems store food in them. We eat such stems. तनों के कार्य। जड़ों द्वारा लिया गया पानी और खनिज तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है। इसी प्रकार, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन तनों के माध्यम से पौधे के विभिन्न हिस्सों तक जाता है। कई तने अपने अंदर भोजन को संग्रहित करते हैं। हम ऐसे तनों को खाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि तने पौधों में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जड़ों द्वारा अब्जॉर्ब किया गया पानी और मिनरल्स तनों के जरिए पत्तियों तक पहुंचते हैं, जहां से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनता है। यह फूड फिर तनों के जरिए पौधे के अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे पौधे की ग्रोथ और नरिशमेंट होती है। कुछ तने फूड को स्टोर करते हैं और हम इन तनों को खा सकते हैं, जैसे आलू, अदरक और शकरकंद। इस तरह, तने पौधे के सपोर्ट के साथ साथ उसकी नरिशमेंट और फूड स्टोरेज में भी मदद करते हैं। The leaf. The leaf is the most important part of a plant. It is the leaf that makes food for the plant. Therefore, the leaf is called the food factory of a plant. पत्ता। पत्ता पौधे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह पत्ता ही है जो पौधे के लिए भोजन बनाता है। इसलिए पत्ते को पौधे की फूड फैक्ट्री कहा जाता है।
इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पत्ता पौधे का एसेंशियल पार्ट है क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से फूड प्रोड्यूस करता है। पत्ते में मौजूद क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पौधे के लिए ग्लूकोज बनाता है, जो उसकी ग्रोथ और एनर्जी नीड्स को पूरा करता है। इसी वजह से पत्ते को फूड फैक्ट्री कहा गया है, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया पौधे के सर्वाइवल और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। Parts of a leaf. If you look carefully at a leaf, you will see that it has many parts. The flat and broad part of the leaf is called the lamina. There is thin tube in the middle of the leaf. It is called the main vein. There are a number of thinner tubes starting from the main vein. These tubes are called the side veins. The veins bring water to the leaf from the roots. पत्ते के हिस्से। अगर आप ध्यान से एक पत्ते को देखें तो आप देखेंगे कि उसमें कई हिस्से होते हैं। पत्ते का चपटा और चौड़ा हिस्सा लैमिना कहलाता है। पत्ते के बीच में एक पतली नली होती है जिसे मुख्य शिरा कहा जाता है। इस मुख्य शिरा से कई पतली नलियां शुरू होती हैं, जिन्हें साइड शिराएं कहा जाता है। ये शिराएं जड़ों से पानी को पत्ते तक लाती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पत्ते के स्ट्रक्चर में कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लैमिना पत्ते का ब्रॉड और फ्लैट सरफेस है जहां फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। मेन वेन पत्ते के सेंटर से होकर गुजरती है, जो सपोर्ट देने के साथ साथ पानी और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। साइड वेन्स मुख्य शिरा से निकलती हैं और पूरे पत्ते में फैलकर वाटर और मिनरल्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिससे पत्ते का हर हिस्सा नरिशमेंट पा सके। इन सभी पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन पत्ते की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। There are many tiny holes on the surface of a leaf. These holes are called the stomata. These stomata are usually found on the lower side of the leaf. The leaf takes in carbon dioxide and gives off oxygen through these stomata. Green color of a leaf is due to the presence of a green pigment called chlorophyll. पत्ते की सतह पर कई छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को स्टोमाटा कहा जाता है। स्टोमाटा आमतौर पर पत्ते के निचले हिस्से पर पाए जाते हैं। पत्ता इन्हीं स्टोमाटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। पत्ते का हरा रंग एक हरे पिगमेंट क्लोरोफिल के कारण होता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पत्ते की सरफेस पर मौजूद स्टोमाटा छोटे पोर्स होते हैं, जो पौधे के गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पत्ते के लोअर साइड पर स्थित ये स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, और इस प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जो पौधे और पर्यावरण दोनों के लिए जरूरी है। इसके अलावा पत्ते का हरा रंग क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण होता है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है। क्लोरोफिल इस पूरी प्रक्रिया में एक वाइटल रोल निभाता है। फंक्शंस ऑफ अ लीफ। द ग्रीन लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, water and sunlight to make food for the plant. Plants breathe in air through the leaves. The leaves take in oxygen and give off carbon dioxide through the stomata. Many leaves store food in them. We eat such leaves. पत्ते के कार्य। हरे पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। पौधे पत्तों के माध्यम से हवा में सांस लेते हैं। पत्ते स्टोमाटा के जरिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कई पत्ते अपने अंदर भोजन को संग्रहित करते हैं। हम ऐसे पत्तों को खाते हैं।
इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पत्ते का मुख्य फंक्शन फोटोसिंथेसिस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का उपयोग करके पौधे के लिए फूड बनाया जाता है। इसके अलावा पत्ते पौधों के रेस्पिरेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पत्तों के स्टोमाटा के माध्यम से पौधा ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कुछ पत्तों में फूड स्टोरेज की क्षमता भी होती है और ऐसे पत्तों को हम भोजन के रूप में कंज्यूम करते हैं, जैसे पालक, पुदीना और सलाद पत्ते। इन फंक्शंस के कारण पत्ते पौधे के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। Flowers are also very important parts of the plant. Flowers grow into fruits. Fruits have seeds inside them. Some fruits have only one seed. फूल, फल और बीज। फूल भी पौधे के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। फूल फल में बदल जाते हैं। फलों के अंदर बीज होते हैं। कुछ फलों में केवल एक ही बीज होता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फूल पौधे के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मुख्य हिस्सा हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए रिप्रोडक्शन का साधन होते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन के बाद फूल धीरे धीरे फल में बदल जाते हैं। फलों के अंदर बीज होते हैं, जो पौधे की अगली पीढ़ी को विकसित करने में मदद करते हैं। कुछ फलों में एक ही बीज होता है, जैसे आम और आड़ू, जबकि कुछ में कई बीज होते हैं, जैसे सेब और संतरा। Can you name 2 fruits that have many seeds inside them? क्या आप 2 ऐसे फलों के नाम बता सकते हैं जिनमें बहुत सारे बीज होते हैं? Functions of the fruits. Fruits protect the seeds inside them. Most fruits contain food. Many seeds also contain food. We eat such fruits and seeds. फलों के कार्य। फल अपने अंदर बीजों की रक्षा करते हैं। ज्यादातर फलों में भोजन होता है। कई बीजों में भी भोजन होता है। हम ऐसे फलों और बीजों को खाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फलों का मुख्य फंक्शन बीजों की सुरक्षा करना है, ताकि वे सुरक्षित रूप से मैच्योर होकर नए पौधे उगा सकें। इसके अलावा अधिकांश फलों में न्यूट्रिशन पाया जाता है, जो उन्हें खाने योग्य बनाता है। कुछ बीजों में भी फूड स्टोरेज होता है, जैसे कि बादाम और मूंगफली के बीज, जिनमें पौष्टिक तत्व होते हैं। इस प्रकार हम न केवल फलों का सेवन करते हैं, बल्कि उनके अंदर के बीजों को भी खाते हैं, जो हमारे लिए एनर्जी और न्यूट्रिशन का एक महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं। A seed grows into a plant. Each seed contains baby plant inside it. If the seed gets enough air, water and warmth, the baby plant starts growing. When it grows into a new plant, it bears its own leaves. Then it starts making its own food. एक बीज पौधे में बदलता है। हर बीज के अंदर एक छोटा पौधा होता है। अगर बीज को पर्याप्त हवा, पानी और गर्मी मिलती है, तो वह छोटा पौधा बढ़ने लगता है। जब यह एक नया पौधा बनता है, तो यह अपनी पत्तियां उत्पन्न करता है। फिर यह अपना भोजन बनाना शुरू करता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बीज के अंदर एक बेबी प्लांट यानी भ्रूण छिपा होता है, जो सही परिस्थितियां मिलने पर ग्रो करना शुरू करता है। बीज को एयर, वाटर और वार्मथ की जरूरत होती है, ताकि यह जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू कर सके। जैसे ही यह छोटा पौधा विकसित होता है, वह अपनी लीव्स बनाता है और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इस तरह बीज एक नए पौधे में बदल जाता है और अपने सर्वाइवल के लिए आवश्यक सभी न्यूट्रिएंट्स खुद जनरेट करता है। To remember, the main parts of a plant are the root and the shoot.
There are two types of roots, taproot and fibrous root. A stem bears branches, leaves, flowers and fruits. Leaves make food for the plant. Flowers grow into fruits. याद रखने के लिए पौधे के मुख्य भाग जड़ और तना होते हैं। जड़ों के दो प्रकार होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तना शाखाएं, पत्ते, फूल और फल उत्पन्न करता है। पत्ते पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। फूल फल में बदल जाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे की संरचना के महत्वपूर्ण हिस्से कौन-कौन से हैं और उनका क्या रोल होता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में पकड़ कर रखती हैं और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती हैं, जबकि तना बाकी पार्ट्स को सपोर्ट करता है और उन्हें जोड़ता है। रूट्स दो प्रकार की होती हैं, टैप रूट जो सीधी और गहरी होती है जैसे गाजर, और फाइब्रस रूट जो छोटी-छोटी शाखाओं में फैलती है जैसे घास। तना पत्ते, फूल और फल को होल्ड करता है और इनके बीच में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। पत्ते फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाते हैं और फूल बाद में फल बनकर बीज उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार पौधे के सभी भाग एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह काम करते हैं।